नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा त्रिपाठी शर्मा आज अपनी कविताओं की नई सीरीज़ कहा एंड कहा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। जी हाँ, कहावत है और यही हमारा आज का शीर्षक भी है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। बुजुर्गों की कही ये टेढ़ी बात आज सही साबित होती है। स्वयंवर और कन्या पूजन वाली सभ्यता में ऑनर किलिंग और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों का बीज बोया आदमियों ने, लेकिन सदियों से इसका पोषण औरत ही करती है। इसीलिए औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। बुजुर्गों की कही ये टेढ़ी बात आज सही साबित होती है। अपनी जिंदगी की नाकामियों को ये अटल सत्य मान लेती हैं। अपनी ज़िंदगी की नाकामियों को ये अटल सत्य मान लेती हैं और खुद पर बीती प्रताड़ना को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ये अपना धर्म मान लेती हैं। खुद की नाकामियों को ये अटल सत्य मान लेती हैं और खुद पर बीती प्रताड़ना को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ये अपना धर्म मान लेती हैं। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। बुजुर्गों की कही ये टेढ़ी बात आज सही साबित होती है। कभी कहीं उठी औरत के हक की आवाज़ आज दूसरों को डराने के काम आती है। कभी कहीं उठी औरत के हक की आवाज़ आज दूसरों को डराने के काम आती है। सच में औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। बुजुर्गों की कही ये टेढ़ी बात आज सही साबित होती है। इधर की उधर, उधर की इधर करना ये अपना परम कर्तव्य मानती हैं। दूसरों के घर की आग में हाथ सेकते सेकते ये अपनी गृहस्थी भी जलाती हैं। दूसरों की खूबियों में उलझकर इन्हें अपनों में सिर्फ खामियां नजर आती हैं। और कुछ इसी तरह औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। बुजुर्गों की कही ये टेढ़ी बात आज सही साबित होती है। आगे बढ़ती औरत को रोकने वाले रोढ़े अक्सर मर्द होते हैं। आगे बढ़ती औरत को रोकने वाले रोढ़े अक्सर मर्द होते हैं, लेकिन पीछे खींचने वाली सभ्यता, संस्कार और जिम्मेदारी नाम की जंजीरें औरतें ही थामे होती हैं। जिन जंजीरों का काम महज गलत राह में जाने से रोकना था, उन्हीं जंजीरों को कैद की बेड़ियां बना देती हैं। और कुछ इसी तरह औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। बुजुर्गों की कही ये टेढ़ी बात आज सही साबित होती है। पीढ़ियों से चला आ रहा घर घर में सास बहू का वार्तालाप है। बहू को नीचा दिखाना, रुलाना सास का पसंदीदा कार्यकलाप है। पीढ़ियों से चला आ रहा घर घर में सास बहू का वार्तालाप है। बहू को नीचा दिखाना, रुलाना सास का पसंदीदा कार्यकलाप है। दशकों से चली आ रही इन रूढ़ियों में हुआ थोड़ा सा बदलाव है। दशकों से चली आ रही इन रूढ़ियों में हुआ थोड़ा सा बदलाव है। अब कुछ घरों में बहुओं को मिल रहा उनके हिस्से का सम्मान है। और तभी महज अपनी मर्जी चलाने को कई बहुओं ने लिया झूठे इल्जामों का साथ है। दशकों से चली आ रही रूढ़ियों में हुआ थोड़ा सा बदलाव है।
दशकों से चली आ रही इन रूढ़ियों में हुआ थोड़ा सा बदलाव है। अब कुछ घरों में बहुओं को मिल रहा उनके हिस्से का सम्मान है, और तभी महज अपनी मर्जी चलाने के लिए महज अपनी मर्जी चलाने को कई बहुओं ने लिया झूठे इल्जामों का साथ है। अच्छा, तो मुझसे काम करवाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी ये मेरे नाम तो नहीं करवाएंगे। तो ठीक है, हम इन्हें डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज के झूठे केस में ऐसा फंसाएंगे कि ये कोर्ट के चक्कर काटते रह जाएंगे। सच में औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। बुजुर्गों की कही ये टेढ़ी बात आज सही साबित होती है। भाई, जिसके साथ जो होता है उसका वही जिम्मेदार होता है। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे कपड़े पहनेंगी तो लड़के तो देखेंगे, ऐसे हंसेंगी तो लड़के तो छेड़ेंगे, कहकर लड़कों को बदतमीजी का हक देने वाली औरत की सबसे बड़ी दुश्मन ये औरतें ही होती हैं। तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं लड़की हूं, अभी तुम्हें फंसाऊंगी, कहकर शरीफ लड़कों को डराने वाली, धमकाने वाली, बेगैरत, बेशर्म भी औरतें ही हैं। और इसीलिए कहती हूं कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। बुजुर्गों की कही ये टेढ़ी बात आज सही साबित होती है। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि फेमिनिज्म के शोर में दब रही हैं, फेमिनिज्म के शोर में दब रही हैं वो कुछ सिस्कियां हैं, मध्यम पड़ रही हैं। तुम्हारे शहर की आगे बढ़ने की दौड़ में गांव की वो औरतें बराबरी को तरस रही हैं। धन्यवाद।